इस्लामाबाद के पोस्ट सेक्टर F6 में घर के बाहर से नौजवान मुबैना तौर पर अगवा के बाद कत्ल, लाश मर्दान से बरामद हुई। तो उन्होंने उस पर 3 फायर किए। वहाँ पे जैसे उसने गाड़ी गेट के सामने खड़ी की है तो पीछे से 3 लोग आए हैं। ये बताएं कि मामला हुआ क्या, अगवा करके फिर डेड बॉडी मर्दान तक कैसे पहुंच गई? एक्चुअली जी ये 4 और 5 की दरमियानी शब रात को 12:04 पे मेरा बेटा जो है ना भांजा मेरा अपने घर में आया। जैसे उसने गाड़ी गेट के सामने खड़ी की है, गाड़ी स्टार्ट ही खड़ी करके उसने गेट खोलना किया गाड़ी अंदर लेके जा सकूं, तो पीछे से 3 लोग आए हैं। उन्होंने उसको ज़बरदस्ती खींचा और खींच के अपनी गाड़ी की तरफ ले जाना चाहा। हाथापाई हुई है मेरे बेटे की है, नेक वहाँ गिर गई है, जूती वहाँ खुल गई है। तो उन्होंने गन पॉइंट पे उस पर फायर भी किया है, हवाई फायर, और उस पर गन तान के ले गई। सामने वाले घर में एक खातून थी जो टेरेस पे घूम रही थी। उन्होंने जब देखा कि बच्चे को अगवा करने की कोशिश कर रहे हैं या कर रहे हैं, उसने फौरी से 115 पे कॉल कर दी। तो पुलिस मेरा ख्याल है विदिन मिनट्स आ गई। तो उतने उसके शोर शराबा सुन के उसके माँ बाप भी उठे हैं। उसका फादर जब उठ के नीचे आया तो भाग के आया, तो वो गाड़ी लेके भाग गए थे। उन्होंने 3 फायर किए वहाँ पे। तो उसके बाद पुलिस ने रात को कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की, जिसका हमें अफसोस है कि अगर उस टाइम पे वो नाकाबंदी करती और ऐसा कोई एहतमाम करती कि लोग इस्लामाबाद से बाहर ना निकल पाते, तो शायद हमारा बच्चा आज हमारे दरमियान होता। ये इस्लामाबाद का पोस्ट सेक्टर है, जगह जगह नाके, इस्लामाबाद पुलिस के सेफ सिटी कैमराज, और इसके अलावा यहाँ पर एम्बेसीज हैं, डिप्लोमेटिक लोग रहते हैं। इसके बावजूद भी वो यहाँ से फरार होने में कामयाब हो गए। इसी बात का मुझे अफसोस है कि F61 जो है ये रेड जोन कहलाता है, रेड जोन के साथ अटैच है। तो यहाँ से, बल्कि यहाँ से लिमिट नहीं, मैं कहता हूँ कि सवाबी से अगर हमारे बेटे की लाश मर्दान से मिली है या वो लोग सवाबी से आए हैं, सवाबी से गाड़ी में असला लेके इस्लामाबाद के पोस्ट सेक्टर तक पहुँचना, यहाँ से एक बंदे को किडनैप करके गन पॉइंट पे वापस ले जाके उसका मर्डर करके मर्दान तक फेंकने। इसके रास्ते में कोई चेक पोस्ट ऐसी नहीं थी, कोई ऐसा नाका नहीं था जहाँ पे रोका जाता, जहाँ पे जस्ट उसको पूछा जाता कौन है और हमारा बेटा वहाँ पे चलाता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर वहाँ पहले 15-20 मिनट में भी वायरलेस चलती और नाकाबंदी लगती तो शायद होता। लेकिन ये एक क्वेश्चन मार्क है इस्लामाबाद पुलिस पे, मैनेजमेंट पे, कि अगर बाहर से मर्दान से या स्वाबी से लोग यहाँ आके F61 से बंदे उठा के ले जा सकते हैं और असले के ज़ोर पे, तो फिर बाकी मुल्क का तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। जिस वक्त ये वाक़या रोनमा हुआ उस वक्त घर में कौन कौन था? घर में उसकी माँ और उसका बाप थे। जब ये नेबर ने 15 पे कॉल की है, उसके बाद फायर हुआ है। फायर और शोर शराबा सुन के उनके मदर और फादर जो दोनों निकले हैं, उन्होंने टेरेस से देखा कि हमारी गाड़ी बाहर स्टार्ट खड़ी है, कोई बंदे गाड़ी की तरफ हमारे बेटे को ले जा रहे हैं। वो तो भाग के जब नीचे आए तो उतने में वो गाड़ी लेके जा चुके थे। तो फिर आपको पता कैसे चला है कि उसकी डेड बॉडी मर्दान पहुँच गई, और क्या वाक़या हुआ? सुबह से पुलिस ने बड़ा अच्छा एक्शन किया। मेरा ख्याल है विदिन 4 आवर 4 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने पूरी सेफ सिटी जो कैमरा उस टाइम देखे हैं। उन्होंने हमें बताया कि डेड बॉडी कहाँ पे है, ये लोग कहाँ से आए थे, कहाँ गए। ये ऑल टुगेदर पुलिस का काम था। पुलिस ने उसके बाद बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है और एक दिन के अंदर अंदर उन्होंने हमें कहा है कि मुलज़म हमने ट्रेस कर लिए हैं। बाकी अभी हम, चूँकि आज फ्यूनरल था तो हम फारिग होकर जाएंगे। अभी हमें पता नहीं है कि वो क्या वाक़या था, क्या कैसे उन्होंने किया था, क्यों किया था, वो पुलिस कर रही है, तो हम पूछेंगे। तो ये बताएं कि अभी तक उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ सकी? जी पोस्टमार्टम आज हो गया है, लेकिन रिपोर्ट मैंने नहीं देख सका क्योंकि हम हालत ऐसी नहीं थी कि हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट जाते हैं। हमारा बेटा घर में, हमारे क़यामत थी। लेकिन मैं एक काम अपील ज़रूर करूँगा अपने वाने आप बाला से भी कि कानून में इतनी स्ट्रिक्टनेस दिखाएं, इतनी सख्ती दिखाएं कि ये शक की बुनियाद पर जो लोग छूट जाते हैं, 3 लोग वारदात डालते हैं, उसके बाद एक को सजा हो, बाकी 2 छूट जाएं, वो 2 किसी और का घर उजाड़ते हैं। मैं कहता हूँ हमारा घर उजड़ा है, आइंदा इतनी सख्त से सख्त सजा मिले कि किसी माँ की गोद ना उजड़े, किसी का घर बर्बाद ना। तो क्या ये लड़का शादीशुदा था, क्या काम करता था? नहीं, ये अभी सिंगल था। इसकी शादी के लिए सोच रहे थे, इस साल में हमने इसकी शादी का प्लान कर रहे थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि हमने शादी की बजाय इसका जनाजा उठाना है। ये प्रॉपर्टी का काम करता था, प्लॉट और कंस्ट्रक्शन का काम करता था। तो आपने CCTV कैमरास देखे हैं, सेफ सिटी देखी है कि वो आखिर लोग कौन थे जो उसको गवाह करके लेके गए? नहीं जी, ये सारा काम पुलिस ने किया है।
तो इसमें कोई वजह सामने आ सकी है, कोई जाती रंजिश थी या कोई और मामला था, आपको पता? अच्छा, हमारे बेटे की ना तो किसी से कोई दुश्मनी थी, ना कोई मुखालफत थी, ना कोई लेन देन का मसला था। वो बड़ा ही सॉफ्ट और बड़ा कूल माइंड बच्चा था, तो इस तरह का उसके साथ कोई मामला नहीं था। लेकिन अभी चूँकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो वो हमें बताएगी कि माजरा क्या था, किस वजह से उन्होंने इसको किडनैप किया था और किस वजह से मर्डर किया। तो अब तक की पुलिस की कारकर्दगी से आप मुतमिन? अब मैंने जैसे बताया ना कि गिला सिर्फ उस रात का है कि अगर विद इन 20-30 मिनट्स इस्लामाबाद की नाकाबंदी हो जाती, ये मैं बार बार हर जगह गिला करता हूँ कि उस टाइम अगर नाकाबंदी हो जाती तो शायद हमारा बेटा आज हमारे बीच होता। लेकिन उसके बाद पुलिस की कारकर्दगी बड़ी अच्छी है। विद इन 10 आवर्स अगर वो सारा कुछ कर सके हैं तो इसका मतलब है कि दे आर गोइंग गुड।